ये बीजापुर है और ये वही बीजापुर है जहां सुकमा और बीजापुर का जो सीमावर्ती इलाका है वहां पर सिलगेर की लौ आज भी जल रही है। और आज जो सीपीआई के नेता है मनीष कुंजाम वहां पहुंचने वाले हैं। और ये छत्तीसगढ़ का आखिरी जिला, ये वो जिला जो महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा से लगता है। यहाँ बम धमाकों की आवाज आप जरूर सुनते होंगे, लेकिन हम आज पिछले 1.5 साल से जो आंदोलन जारी है सिलगेर में, उसकी तस्वीर दिखाने के लिए निकल पड़े हैं। जी मीडिया से सर। जी मीडिया। जी। अच्छा, कहाँ हो? वहाँ सिलगेर जा रहे हैं। अच्छा, वो कौन सा मिलने आ रहे हैं? वो मनीष कुंजाम। मनीष कुंजाम। अच्छा, अभी आगे भी तो गई है ना? हाँ, अभी गई है, काफिला गई है, काफिला जा रहा है। तो क्या आप लोगों की गाड़ी गई है? अच्छा, आज फिर गए हैं। अच्छा। कल शायद सभा नहीं थी। उनका एक्चुअल में वो पद यात्रा वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। हाँ, हाँ, वो है उसी। चलो ठीक है। थैंक यू। देखिए, जब कभी आप इस सड़क पर निकलेंगे, आपको सिलगेर जाना होगा या बासागुड़ा की तरफ जाना होगा, तो इस तरीके से जो सुरक्षा बल के कैंप हैं वो आपको रोकते हैं। बाकायदा आपकी चेकिंग की जाती है, आपसे पूछताछ की जाती है कि आप किस प्रेस से हैं, किस मीडिया संस्थान से जुड़े हुए हैं। उसके बाद फिर आपको जाने दिया जाता है। एक तरीके से इसको सुरक्षित भी माना जाना चाहिए कि कभी आप इस रोड से निकलें और आगे कोई घटना हो जाए तो सुरक्षा बल के जवानों के पास ये जानकारी पुख्ता तरीके से होती है कि कौन सी गाड़ी गई है और किस गाड़ी में कुछ दुर्घटना हुई होगी और उस पर कौन होगा। सिलगेर के लिए जब आप निकलेंगे तो आपको सिलगेर से पहले बासागुड़ा मिलेगा। और ये जो नदी आप देख रहे हैं ये तालपेरू नदी है। अपने पूरे प्रवाह में ये बहती है, तो जब उफान पर होती है तो कुछ दिनों के लिए जो है वो इस सड़क को बंद कर देती है और सिलगेर और तर्रेम ये जो इलाका है ये पूरी तरीके से कट जाती है। या यूं कहें कि सरकार आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रही है, लेकिन यहाँ लोगों को अच्छी सुविधा दें और ये सड़क ना रुके, इसके लिए प्रयास उस तरीके से इस इलाके में नहीं दिखते हैं। तो सिलगेर जब भी आपको जाना है तो इस तरफ से होके आपको सिलगेर पहुंचना पड़ेगा। और सिलगेर में आज एक बड़ी सभा है जिसको कवर करने हम लोग जा रहे हैं। वहाँ जो सीपीआई के नेता हैं मनीष कुंजाम, वो भी आ रहे हैं। और इस बासागुड़ा की खासियत बता दूं मैं, यहाँ वस्तु विनिमय जो है वो काफ़ी लंबे वक्त तक चलता रहा है। मतलब आप टोरा महुआ देंगे और उसके बदले में आपको चावल दिया जाएगा। तो कल्चर बस्तर के, खासतौर छत्तीसगढ़ के बस्तर के बीजापुर जिले के इस इलाके में बासागुड़ा बाजार में ये जीवित है। तो यही यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं बहुतायत में, यहाँ आदिवासी जो है गोंड मुरिया समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पे निवास करते हैं। और यहीं से होकर सिलगेर पहुँचा जाता है, जहाँ 1.5 साल पहले एक बड़ी घटना हुई थी जिसका प्रोटेस्ट 1.5 साल तक लोगों ने वहाँ पे जिंदा रखा है। वो प्रोटेस्ट आज भी चल रहा है। हम वहीं पे जा रहे हैं और कुछ देर बाद से आपको वहाँ की तस्वीरें भी और वहाँ के लोगों से बात करके आपको दिखाएंगे कि आखिर ये आंदोलन कैसे अब तक लोगों ने वहाँ पर जिंदा रखा है। सिलगेर में जहाँ आंदोलन स्थल है वहाँ तक पहुँचने के लिए किस तरीके की जद्दोजहद मीडिया कर्मियों को करनी पड़ती है, आप देखिए। साथी हैं, मीडिया कर्मी हैं, महिला साथी पुष्पा रोकड़े जी। यहाँ इनकी गाड़ी फंसी है और उसको निकालने के लिए जद्दोजहद यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर, करीब 200-300 मीटर की दूरी पर जो सभा है वो जारी है। यहाँ कितने देर से फंसे हैं पुष्पा जी आप लोग? लगभग 10 मिनट हो गया। कहाँ जा रहे थे? सिलगेर जा रहे थे सभा पे। हाँ। और अचानक गाड़ी फंस गई। काफ़ी दलदल है। तो यही हालात है, मुश्किल भरे हालात हैं। पहले आपको जब बीजापुर से आप निकलेंगे तो सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो लगातार आपकी तलाशी लेते हैं। कई सारे जो सीआरपीएफ कैंप है वो है। और जब आप सिलगेर पहुंचते हैं तो इस तरफ सड़क नहीं है, करीब यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक सड़क है। जब इधर आप आगे जाएंगे तो यही हालात हैं। और इन सब चुनौतियों को पार करके वो जो सभा स्थल है जहाँ पे आंदोलन चल रहा है पिछले लगभग 1.5 साल से, वहाँ आप पहुँच सकते हैं और वहाँ आप कवरेज कर सकते हैं। नमस्कार, हम सिलगेर में मौजूद हैं। सिलगेर अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है। करीब 1.5 साल होने को है। सिलगेर में एक घटना हुई थी, उसके बाद जो आंदोलन है वो लगातार चल रहा है। जो मूलवासी बचाओ मंच है उसने इस आंदोलन को खींचा है यहाँ तक। अब लगातार सीपीआई भी इस घटना को लेके प्रदेश सरकार हो, सरकारों को घेरती रही है और लगातार इन आदिवासियों के हक की बात
सीपीआई करती रही है, जल जंगल जमीन की बात करती रही। अब जल जंगल जमीन के साथ सीपीआई जिंदगी की बात कर रही है, क्योंकि बस्तर के इस इलाके में जिंदगियां इस तरीके से तबाह की जाती हैं, इस तरीके से खत्म उनको किया जाता है कि उनकी बात नहीं होती, और सीपीआई अब उन्हीं जिंदगियों की बात कर रही है। हमारे साथ जो बस्तर के सचिव है सीपीआई के, और साथ ही साथ जो पूर्व विधायक हैं सुकमा से सीपीआई से, और दबंग लीडर हैं, पूरे देश भर में जाने जाते हैं, और आदिवासी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आप आज सिलगेर में हैं, लोगों से आपने बात की, कल भी आप आए थे। क्या लग रहा है कि सरकार यहाँ के लोगों के लिए उतनी पॉजिटिव तरीके से सोचती है, उतना सोचती है कि वो कहते हैं कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं, ये लग पाता है? नहीं, अगर हितैषी होने की बात अगर उनके ज़हन में होता, तो अब तक तो ये फैसला हो गया होता। सिलगेर में जो घटनाएँ हुई, उसकी जाँच रिपोर्ट बाहर आ जाती। कम से कम मजिस्ट्रियल जाँच है, वो बहुत छोटा जाँच है। जो सरकारी जाँच है, वो भी बाहर नहीं किए। और फिर वो जो शुरू-शुरू में जो भी विधायकों की टीम आई, सांसदों की टीम आई, अधिकारी की टीम आई, और वो जो भी पूछे उसके बाद तो खत्म है, उसके बाद तो पीछे मुड़कर देखे नहीं। और ये लोग क्या लड़ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, उस बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। अब सवाल यह है कि तब से लेकर अब तक मूलवासी बचाओ मंच के द्वारा ये आंदोलन लगातार जारी है। ये केवल सिलगेर में नहीं, सिलगेर के सपोर्ट में, जैसे हमारे इलाके में सिंगाराम में, गोमपाड़ में, गोडेरास में और बीजापुर में भी कई गांव में लगातार धरना आंदोलन किया जा रहा है, और वहां पे भी उन गांव में भी घटनाएं हुई। तो उनकी अपनी अपनी मांगे हैं, उनको लेकर के ये लगातार लड़ रहे हैं। प्रश्न ये है कि सरकारें ये जो धरना आंदोलन हो रहे हैं, उन पर से उनको कोई लेना देना नहीं। अब तक तो यही समझ में आ रहा है, सरकारों की कोई उस पर पूछ परख भी नहीं है, उनको कोई असर भी नहीं हो रहा है। उनको लगता है यार जंगल में क्या हो रहा है, उनको क्या मतलब है, और उनके सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ये जो जितनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, ये मूल रूप से केवल ये जो भी अत्याचार हुआ वही बात नहीं है इनके मांग में। इनकी मांग में ये है कि जो गांव को जो अधिकार मिला पेशा के द्वारा, वन अधिकार मान्यता के द्वारा, ये कानूनों के जरिए जो गांव को अधिकार दिया गया है, ये अधिकार तो हमको मिला नहीं। और इस अधिकार के हिसाब से तो गांव के भीतर कोई भी चीज होता है तो सरकार को, कोई भी सरकार, चाहे राज्य हो, केंद्र सरकार, उसको पूछना चाहिए। ये पूछे नहीं रहे हैं, जबरदस्ती रोड ही बना रहे हैं। रोड बनाओ ना, कौन मना कर रहा है? जरा पूछ लो, कानून में तो है। एक चीज और आपसे जानना चाह रहा था सर, विरोध होते हैं, विरोध दिल्ली में भी होते हैं, कृषि कानूनों का विरोध हुआ, अब बहुत जगह विरोध होते हैं। क्या ग्राम सभा की सहमति के बिना वहां सड़क बन जाती है, वहां कैंप लग जाती है और उसका विरोध किया जाता है, तो क्या सरकारों को उसका जवाब गोली से देना चाहिए? आप इसको कितना उचित या अनुचित नहीं, मानते हैं? बिल्कुल वो अनुचित है। आप तो एक, दरअसल बात सच ये है पवन, कि ये जो सरकारें हैं, ये जो बनाया हुआ कानून है, जो आदिवासियों के पक्ष में बनाया हुआ कानून है, वो उसको लगातार ये लोग रौंद रहे हैं, लगातार उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। और ये जो ऊपर से शपथ लेते हैं संविधान का, कानून का, वो शपथ का ये लोग हर दिन मजाक उड़ाते हैं, हर दिन उनके खिलाफ काम करते हैं। जो संविधान है, संविधान व्यक्तियों, मतलब यहाँ जो लोग हैं, लोगों के लिए संविधान है, और बस्तर जिसको एक सेंसिटिव कॉन्फ्लिक्ट तरीके से लोग देखते हैं, तो यहाँ एक आदिवासी ट्राइबल लोग रहते हैं जिनके लिए आरक्षित कानून है और जिनको सुविधाएं देनी चाहिए, लेकिन वो सुविधाएं वहाँ यहाँ इस तरीके से नहीं मिलती हैं। अभी कुछ देर पहले आपने एक जिक्र किया कि एक पद यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और एक पद यात्रा सिलगेर के लोग 1.5 साल बाद न्याय मांगने के लिए सिलगेर से सुकमा तक जाना चाहते हैं, लेकिन उसकी अनुमति प्रशासन या न्यायालय भी नहीं दे रहा है। अब इसको लेके क्या रणनीति है, क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरीके से वहां पहुंचोगी ऐसे वक्त में जब प्रशासन और कोर्ट से भी आप लोग एक तरीके से वहां से भी आपको राहत नहीं मिली है? देखिए, मैं कोर्ट के बारे में तो कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात तो हम सबको मानना पड़ेगा कि जैसे आपने जिक्र किया, कांग्रेस की भारत जोड़ो पद यात्रा चल रहा है पूरे देश में, और हम यहाँ करना चाहते हैं। पिछले कई महीनों से हम ये प्रशासन से इजाजत मांग रहे हैं, हमको दे रहे हैं कुछ किलोमीटर, और उसको भी सुरक्षा के बहाने
माओवादी हमला करेंगे इस नाम से हमको परमिशन नहीं दिया जा रहा है। और पहले बात तो ये कि हम तो सुरक्षा मांगे, जी। आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो हम अपने से जाएंगे, हमको जी। कुछ नहीं होगा, तो भी इनको तकलीफ है। बात ये है कि पैदल चलने का अधिकार तो हर आदमी को जी। है कि नहीं है? जी। और पैदल चलने के लिए भी अगर देश के लोगों को प्रशासन से, सरकार से इजाजत लेनी पड़ जाए और वो भी ऊपर से दे नहीं रहे हैं, ये नहीं रहे। इससे बड़ा संविधान का, कानून का मजाक तो कोई हो नहीं सकता, कोई हो नहीं सकता। मैं कल भी बोला कि ये लोग अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इनको पद पे नहीं रहना चाहिए, जी। इस्तीफा दे देना चाहिए, उस लायक ही नहीं है, उस काबिल ही नहीं है, बात खत्म है। और उस आपने पूछा कि हमारा पदयात्रा का कार्यक्रम कैसे होगा? जी। हम बिल्कुल करेंगे। हो सकता है हमको पुलिस अरेस्ट कर ले, जी। पर हम करेंगे। बात ये है कि ये इतने दिनों से ये जो लड़ाइयाँ हो रही है और पूरे आदिवासी समाज कह रहा है कि पेशा पर इन लोगों ने जो कानून बनाया, वो कानून क्या नियम बनाया, जी। अभी अगस्त 8 को जी। जो राजपत्र में प्रकाशित हुआ, हुँ। और वो तो पेशा को ही एक तरह से मुँह बंद कर दिया, हाथ-पैर को बाँध दिया, तो वो ना बोल सकता है, ना चल सकता है, जी। ना हाथ हिला सकता है। इस तरीके का तो उन लोगों ने नियम बना दिया। जी। तो उसके खिलाफ समाज आवाज़ उठा रहा है, खिलाफत कर रहा है। तो उनके मंत्री यहाँ का जो लखमा राम है, घूम रहा है कि नहीं हम उसको बदलेंगे। तुमने फिर बदलेंगे तो तुरंत बदलो, जी। नहीं तो उसके खिलाफ तो लड़ाई होगी। पर वो तो बदलने से रहे, ये तो पूरे कॉर्पोरेट के ऊपर सवार है ये लोग। ये तो इनको पैसे चाहिए इन बदमाशों को। जी। सचमुच ये बदमाश हैं ये। पूरे कांग्रेस के लोगों का बदमाश हाँ, बदमाशी है और क्या है। ये बदमाशी नहीं तो इस तरीके का ये लोग करते क्या? मूल कानून के खिलाफ ये लोग जाके नियम बनाएँगे। तो उसको लेकर के पूरे समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। जी। और हम भी वही सवाल को लेकर हम पदयात्रा करना चाहते हैं। तो सवाल तो है बहुत सारा, जी। इसलिए जी। ये लोग इजाज़त शायद नहीं देना चाहते कि उनकी कमजोरी सामने ना आ जाए। और इन लोगों ने तो वादे किया कि 2018 के इलेक्शन में कि हम पेशा न कानून पर बहुत प्रभावशाली तरीके से काम करेंगे। लागू करेंगे जी। नियम बना जी। करके। क्या प्रभावशाली किया? तो ये तो बहुत नीचता है। और मैं बोलूँ तो मैं माइक पर हूँ, अन्यथा मैं तो कुछ और बोल देता। ये देखिए, ये मनीष कुंजाम जी हैं। ऐसी तल्खी बस्तर के इस इलाके में, सिलगेर में, आपको इन्हीं के मुँह से सुनने मिल सकता है। लोग आते हैं, जुटते हैं, हज़ारों की संख्या में इनको सुनते हैं, क्योंकि इनका जो लहज़ा है, इनका जो तरीका है, इनका जो स्टाइल है बोलने का और लोगों को समझाने का, वो लोगों को ख़ासा प्रभावित करता है। अब बात रही जो भारत जोड़ो यात्रा, हज़ारों किलोमीटर की यात्रा, लगभग 3570 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, और ये कुछ किलोमीटर का सफ़र सिलगेर से सुकमा तक जाने के लिए वही कांग्रेस की सरकार, जिसके मुखिया राहुल गांधी जी हैं, वो नहीं दे रही है। कुछ तल्ख जो शब्द हैं उनका इन्होंने मनीष कुंजाम सवाल जी ने थोड़ा-सा तो जी। आप भी इनको ऐड कर दीजिएगा आपके यूट्यूब चैनल पर। पदयात्रा करने के 2 दिन पहले, जी। लगभग 2 दिन पहले राहुल गांधी जी गुजरात गए। जी। गुजरात जाकर के उन्होंने ये बात कहा कि जन आंदोलन करने के लिए, जी। मतलब धरना, प्रदर्शन, रैली, ये पदयात्रा, इस तरीके का कोई भी जन आंदोलन जो डेमोक्रेसी के भीतर है, जी। 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 डेमोक्रेटिक तरीके से करना, उसके लिए इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत नहीं। ये उन्होंने कहा है, ये अभी की बात है ये। आप और उसके मानते हैं कि उनके ये सुविधाजनक राजनीति है? जब अपने पे बात आए तो अपन लोकतंत्र की दुआएँ दें, कॉन्स्टिट्यूशन की वो बात करते हैं, लेकिन जब बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जब ये उनकी सरकार पे बात आती है तो ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं। वैसे आज की तारीख में आदिवासी इलाकों में ये सरकारें कोई कानून के हिसाब से काम नहीं कर रही, अच्छा। कंप्लीट नहीं कर रही। इनके अगर उनके ऊपर मुकदमा चला जाए तो ये सब लोग जेल हो जाएँगे, जेल में चले जाएँगे। यही सोचिए। तल्खी और यही स्टाइल है मनीष कुंजाम जी का। फिलहाल सिलगेर से इतना ही। मैं पवन दुर्गम, मुझे दीजिए इजाज़त।